कई मिलियन छोटे बड़े साइज के मेट्रॉइड्स खला से ज़मीन की तरफ बहुत तेज़ी से टकराने के लिए बढ़ रहे हैं, लेकिन ना तो हमें इसकी कोई आवाज़ सुनाई देती है और ना ही इसका कोई झटका महसूस होता है। चारों तरफ वही खामोशी और सुकून है जैसा कि पहले था, और ये सुकून तब से है जब से हमारी ये ज़मीन बनी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बज़ाहिर ट्रांसपेरेंट दिखने वाला हमारा आसमान दरअसल एक बहुत बड़े और तरतीब से बने एनवायरनमेंट पर मुश्तमिल है, जो कि ज़मीन की आसमानी हिफाजती तय है और किसी शील्ड की तरह खला से आने वाले मेट्रॉइड्स की फायरिंग से इंसानों को बचा रही है। और अगर ऐसा ना हो, यानी ज़मीन के गिर्द अगर कोई हिफाजती तय या एनवायरनमेंट मौजूद ही ना हो, तो इसका क्या असर होगा? इसकी ज़िंदा मिसाल हमारी आंखों के सामने चांद की है। बज़ाहिर खूबसूरत और बिना किसी स्पॉट के नज़र आने वाले चांद की सरफेस पूरी तरह से गड़ों से भरी पड़ी है, जो कि छोटे बड़े हर साइज़ में वाज़े तौर पर टेलीस्कोप या इवन के दूरबीन से भी देखे जा सकते हैं, जो कि इन्हीं मेट्रॉइड्स की बम्बार्डमेंट का नतीजा है, जिनसे बचाने के लिए चांद की ज़मीन की तरह की कोई हिफाजती तय शुरू से ही मौजूद नहीं है और इसीलिए चांद पर ज़िंदगी का वजूद भी नहीं है। लेकिन ज़मीन का एटमॉस्फेयर 5 बैरूनी तय ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर नाम की गैसी से बनी लेयर्स पर मुश्तमिल है, जिसकी ऊंचाई 10,000 किलोमीटर है। सो जब भी कोई मेट्रॉइड ज़मीन की तरफ बढ़ता है और इसके एटमॉस्फेयर में दाखिल होने की कोशिश करता है, तो इसके पास मौजूद हवा बहुत तेज़ी से कंप्रेस होने लगती है, जिससे इन गैसेस का टेम्परेचर बेहद बढ़ जाता है। इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये मेट्रॉइड आग पकड़ लेते हैं, यहाँ तक कि खला में ही जलकर भस्म हो जाते हैं। इनका नामो निशान तक बाकी नहीं रहता और इस तरह से ज़मीन पर ज़िंदगी फलती फूलती रहती है। एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि अगर ऐसा ना हो और मेट्रॉइड हर लम्हे ज़मीन को हिट करते रहें, तो इंसान तो दूर की बात बल्कि किसी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर और इवन के फसलों का भी ज़मीन पर मौजूद रहना मुमकिन नहीं होगा। हर तरफ तबाही के आसार होंगे। ज़मीन का एटमॉस्फेयर सूरज से आने वाली खतरनाक शुआओं को फिल्टर करने का काम भी करता है, जिसे ओजोन लेयर कहते हैं। ये खतरनाक शुआएं इंसानों में कैंसर, अंधेपन और दूसरी स्किन की बीमारियों की वजह बन सकती हैं। लिहाजा ये सिर्फ फ़ायदेमंद लाइट्स को ही ज़मीन तक पहुंचने देता है, जो इंसानों और दूसरे जानदारों मसलन पौधों और जानवरों के ज़िंदा रहने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। मसलन विजिबल लाइट, नियर अल्ट्रा वायलेट लाइट, रेडियो वेव्स, ये तमाम शुआएं पौधों के फोटोसिंथेसिस और दूसरे जानवरों के ज़िंदा रहने के लिए इंतहाई अहम है। जबकि नुकसानदेह अल्ट्रा वायलेट रेव्स, जो कि सूरज हर लम्हा ज़मीन की तरफ शिद्दत से भेज रहा है, इसे ओजोन लेयर हर वक्त फ़िल्टर करती रहती है, जिसे इंसान ग्लोबल वार्मिंग के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता ख़राब कर रहे हैं। और आज इस ओजोन लेयर के अंदर बर-ए-आज़म अंटार्कटिका के साइज़ के जितना बड़ा सुराख हो चुका है। यही नहीं बल्कि क्या आपको मालूम है कि खला में अप्रॉक्सीमेटली टेम्परेचर -270 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और इस कदर शदीद ठंड से ज़मीन को इसका एनवायरनमेंट सूरज से आने वाली रोशनी को जज्ब करके और इसे गर्म करके बचाता है। अगर ऐसा ना हो तो सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर वापस खला के अंदर चली जाए और ज़मीन एक बड़े बर्फ़ के ग्लेशियर के अंदर बदल जाए। लेकिन इस कदर ख़तरनाक ठंड से ज़मीन का परफेक्ट एनवायरनमेंट और इसका एटमॉस्फेयर इसे बचाता है। इसके अलावा ज़मीन की हिफाजती तय के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है वैन एलन रेडिएशन बेल्ट का, जो कि ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनता है और साइज़ में ज़मीन से इतना बड़ा होता है, यानी कि 10 ज़मीनों के साइज़ के बराबर। और एक शील्ड की तरह सूरज और दूसरे सितारों से आने वाली ख़तरनाक रेडिएशन से ना सिर्फ हम इंसानों को बचाता है, बल्कि इस कदर ख़तरनाक है कि लम्हों में इंसानी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। ये रेडिएशन इस कदर ख़तरनाक है कि लम्हों में इंसानी ज़िंदगी को सफ़ाई हफ्ती से मिटा सकती हैं। अगर ये हिफाजती बेल्ट मौजूद ना होता तो सूरज से निकलने वाली इस कदर मैसिव रेडिएशन, जिन्हें सोलर फ्लेयर कहते हैं, ज़मीन पर मौजूद ज़िंदगियों को ख़त्म कर देता, क्योंकि इनसे निकलने वाली एनर्जी 100 बिलियन ऐसे एटॉमिक बमों के धमाकों के बराबर होती है, जो दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराए गए। ज़मीन के अलावा हमारे पूरे सोलर सिस्टम के अंदर मरकरी एक ऐसा वाहिद सितारा है जिसके गिर्द ज़मीन की तरह का मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। इसका मैग्नेटिक फील्ड 100 गुना ज़्यादा कमज़ोर है। दोस्तों, ये तमाम साइंसी इंकशाफात जो आज हमें ये हकीकत बताते हैं कि किस कदर अहम और परफेक्ट सिस्टम जो आसमान में हमारे सरों पर मौजूद है, जो कि बज़ाहिर तो नज़र नहीं आता, लेकिन उसका काम खला से आने वाले हर खतरे से इंसानों को बचाना है। ये बिला वजह और महज इत्तफाक से नहीं बना, बल्कि सोच समझ कर इंसानों की हिफाजत के लिए उस हिकमत वाली ज़ात ने तैयार किया है जिसे खालिक कहते हैं, जिसे 21वीं सदी की साइंस ने हालिया साइंसी तहकीकात और मुशाहिदात के बाद साबित किया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस हकीकत को आज से 1400 साल पहले कुरान करीम कुछ इस तरह से बयान करता है। सूरह अल-अंबिया आयत 32 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया और वो इसकी निशानियों से मुंह फेरते हैं। दोस्तों, यकीनन आसमान में मौजूद इन खुली निशानियों को सिर्फ अकल वाले लोग ही समझ सकते हैं, लेकिन काफिर सब कुछ जानकर भी इसे महज इत्तफाक या हादसा ही करार देते हैं।
قرآن کریم میں آج سے 1400 سال پہلے جب عرب کے سراغ کے اندر کسی بھی شخص کو ایسٹرولوجی یا کاسمولوجی کا کوئی علم ہی نہیں تھا، یہ حقائق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے بیان کیا ہے؟ یقیناً اسی خالق نے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن کریم کسی شخص کے الفاظ نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اسی لیے انسانوں کی اس کھوج سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان حقائق کو نشانیوں کے طور پر بیان فرما دیا، لیکن آج بھی لوگ ان نشانیوں کو کھلے عام اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی محض اتفاق قرار دیتے ہیں۔ اور اسی لیے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنانے کی بات کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کافر اس کی نشانیوں سے منہ پھیرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اسے ضرور شیئر کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔